अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। बाकायदा आगाज करेंगे बुलेटिन का। और सबसे पहले आपको बता दें कि स्टेटमेंट सामने आया है कि कानून की अमलदारी के लिए 26 तो क्या 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो भी करेंगे। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा कि हम किसी डील या ढील का सोच भी नहीं सकते। कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम रेड लाइन है, वो भी हो गई। आपको तकलीफ स्टॉक की बेहतरी की है या फिर महंगाई में कमी की? वो जो 190 मिलियन पाउंड में आपकी जेबों से निकाले जाएंगे। अमेरिका जिसने हुकूमत गिराई थी, अब कहते हैं कि वो बचाएगा। कोई डील नहीं होगी। 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। तोशा खाना, बुशरा बीबी, आपके वो जो एक जाली पर्दा किया हुआ है उसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के हार और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालेंगे। इन चीजों पे और आप समझते हैं कि आप इस्लामाबाद आए, सिपाही को शहीद करें और लोगों को फूलों के हार पहनाएं और वफाकी हुकूमत देखती रहेगी? नहीं, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में आम आदमी चलाने के लिए आइन कानून और किसी किस्म की डील और ढील के बिल्कुल हम सोचते भी नहीं। सियासी इस्तेकाम को मजबूत करेंगे। 26वीं तरमीम हुई है, 126वीं भी करनी पड़ी तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, गरीब का चूल्हा चलाने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाकिस्तान में स्मोक का जिम्मेदार भारत है। कहा कि फिजाएं कंट्रोल तो नहीं की जा सकती, भारत से आने वाली हवाओं ने स्मोक फैलाई है। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क काम तबाह करना होता है। जो दहशतगर्द जेलों में थे उन्हें बाहर लाया गया, उन्होंने पेट्रोल बम बनाना सीखे। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिवाली ऐसे मनाई जैसे वो अपनी तकरीब हो। ने इस बात का इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द लेटर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से जाएगा इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि दिवाली या ज़ाहिर है उनका एक त्यौहार है, उसके ऊपर आतिशबाजी, पटाखे, ये उनकी रिवायत है। लेकिन अगर स्मॉग की जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हम जो कर सकते थे पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की कि छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। भारत में दिवाली आलूदगी भी साथ ले आई है। आतिशबाजी से भारतीय दाल हुकूमत में हवा का म्यार इंतहाई हद तक मुतासर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में नई दिल्ली आज भी पर रहा, जबकि माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि इस मौके बढ़ते मसले के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्मॉग डिप्लोमेसी मुतारिफ करवाई जाए। दिवाली पर दिल्ली की फिजा का दिवालिया निकल गया। स्मोक का रोग बरकरार। भारत में फिजाई आलूदगी जहरीली सतह पर पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 तक पहुंच गया। रोशनियों के त्योहार दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के बायस नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। पाबंदी के बावजूद दिवाली के मौके पर आतिशबाजी फिजाई आलूदगी में इजाफे का सबब बनी। इंडिया का शुमार दुनिया के बदतरीन आलूदा ममालिक में किया जाता है। दुनिया के 30 बदतरीन आलूदा शहरों में से 22 इस मुल्क में हैं, जहां हर बरस फिजाई आलूदगी से 10 लाख अफराद हलाक होते हैं। हवा के मयार में गिरावट की वजह से नई दिल्ली समेत भारत के मुतअद्दिद शहरों में स्मोक का राज है। भारत के शुमाली हिस्सों में चलने वाले खेतों के फजले से हवा का मयार कम हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक 25 मिलियन अफराद आलूदगी से मुतासर हुए। भारतीय तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हालिया दिनों में 60% मुतासर अफराद फिजाई आलूदगी के बायस गले और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भारत में हर साल स्मोक और आलूदगी के बायस लाखों अफराद लुक़्मा अजल बनते हैं। और भारत से आने वाली तेज हवाओं ने लाहौर में फिजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया है। लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला शदीद पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है। अमरीकी खलाई इदारे नासा तेज हवाओं का मैप जारी करते हुए बताया गया है कि लाहौर का फिजाई इंडेक्स 1067 रिकॉर्ड किया गया है। लॉकडाउन भी लाहौर की फिजा को जहरीली आलूदगी से पाक नहीं कर सका है। लाहौर फिर स्मोक की कसाफत में दुनिया का पहला शहर नामजद हुआ है। कई इलाकों में स्मोक शदीद तरीन है। सुबह सवेरे गुलबर्ग में फिजाई आलूदगी की शरह 1200 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। माल रोड के अतराफ 433, शिमला पहाड़ी के गिर्द 533 शरह रिकॉर्ड हुई और शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 577 रिकॉर्ड की गई है। तकरीबन शहर भर में हद निगाह 0 है। गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड टूट गए। इंतजामिया की भरपूर कोशिशें जारी हैं। स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं, ताहम सूरत हाल तशवीशनाक है।
लाहौर में स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। लाहौर में फिजाई आलूदगी इंडेक्स पर पहले नंबर पर है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन गैर मौसर दिखाई देता है। क्या शहरी एहतियात नहीं कर रहे या क्या मामला है? तफसीलात जानते हैं फातिमा शिराजी से। जी फातिमा। स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत शहरियों को स्मोक से बचाने के लिए लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन शहरी फिर भी एहतियात नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे और धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं, इवन जो बाइक्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो उसकी ट्यूनिंग भी करवाएं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ, उनसे जानते हैं कि शहरी किस तरह एहतियात करेंगे। और आप ये बताइए कि ग्रीन लॉकडाउन तो लग गया, शहरी एहतियात क्यों नहीं कर रहे? भाई उन्हें अपनी जान नहीं भी आ रही। ये बेटा काम करवाते नहीं है गाड़ी के, ठीक है, मिस्त्रियों के पास जाते नहीं है, पिस्टन भरने होते हैं, रिंग डलने होते हैं लोगों के, वो डलाते नहीं है तो धुएं मारना गाड़ियों ने, तो वो आवाम के लिए मुश्किल बन रही है, सांस की तकलीफ हो रही है, शोर बहुत सी बीमारियाँ चल रही हैं। बाइक्स, रिक्शा और गाड़ियों की उनकी ट्यूनिंग करवाएं, क्योंकि गाड़ियों से जो निकलता हुआ धुआं है यही ज्यादातर स्मोक का बाइस बनता है। बहुत शुक्रिया। ओवरऑल मौसम की बात करेंगे। आपको ये बता दें कि फैसलाबाद में स्मोक ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। स्मोक के बायस शहरियों के गले और आंखें ख़राब होने की शिकायत बढ़ गई हैं। गले ख़राब हैं, नज़ला ज़ुकाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि 120 से 150 तक मरीज़ रोज़ाना की बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि शहरी मास्क लगा कर रखें, मुँह और आँखों को बार बार पानी से धोएं। इस वक्त मज़ीद सूरत हाल क्या है, ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर मज़ीद बताएँगे। बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में इसने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। मौसम चूँकि तब्दील हो चुका हुआ है, फैसलाबाद में सुबह सवेरे जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता है और इसी तरह शाम के औकात में स्मोक जो है वो छा जाती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा, हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि मास्क लगाएँ, आँखों को बार बार जो है वो धोएँ, चेहरे को धोएँ, चश्मा लगाएँ, तो क्या होना चाहिए स्मोक से बचाव के लिए? मैं पहले नंबर पे ये बात करूँगा, मैं अपने आप को ख़ुद पाकिस्तान कहता हूँ, तो मेरी बात ये है कि सभी ये मामला जो हैं, हुकूमती अदारे जो हैं या सोशल वेलफेयर हैं, ये मास्क को तकसीम आवाम में ऐसे अंदाज में करें कि ये उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आगे आएँ। ये इसका कोई इतना खर्चा भी नहीं होता। शहरियों को स्मोक के दिनों में घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वो बाहर निकलना, अगर उनकी मजबूरी भी है तो उनको मास्क लगाना चाहिए और अपने आँखों को, चेहरे को बार बार धोना चाहिए। और अगर उनको गला खराबी की, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हुई है तो तिब्बी माहिर गुलाम दस्तगीर तो हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। बात भी कर रहे थे एक शहरी से, कुछ नाला नज़र आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर शहरियों की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, दिखाते हैं आपको। जो है ना, हमें परमानेंट जो है ना सलूशन ढूंढना पड़ेगा। लाहौर में जो है ना ये इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुकी है, बच्चे जिसकी खांसी बुखार मामूल बन चुका है। एक ही हल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ ताकि ये टंकी रिक्शा और ये पब्लिक ये प्राइवेट गाड़ियाँ ख़त्म हों, तभी कोई मसला हल होगा, वरना तो इसी तरह रहेगा। ये मैं वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब ये स्मोक वाली गाड़ियाँ और धुआं छोड़ने वाली जो भी गाड़ी, जो अज़ाया चीज़ें हैं, इनको बंद होना चाहिए ताकि हम बच्चे और सब सेफ रहें। मैं खुद इन ड्राइव पे बाइक चलाता हूँ, मुझे भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है, तो हुकूमत को फौरी ऐसे मुहैया करने चाहिए जिससे ये कंट्रोल हो सके, वरना ये बहुत मसला ख़राब हो सकता है। आँखों के मसाइल हैं, सांस का मसला है। जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या इलेक्ट्रिक बाइक, उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि ये ग्रीन हाउस गैसेज ये इफेक्ट हो रही हैं, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी जानिए महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में सुबह रात के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाके मगरबी हवाओं के जेर असर रहेंगे, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सर्दी बिलाखिर आने को तैयार हो ही गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद और पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। मेट ऑफिस के मुताबिक सिंध के बेशतर अदला गर्म और खुश्क रहेंगे। इधर आजाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़्यालाबारी की पेशगोई भी की गयी। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके क्वेटा, पंजगोर, आबारान, जोब, लसबेला और बारखान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। एक जानिब तो कराची में गर्मी है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 12 घंटे की लोड शेडिंग भी की जा रही है। शहरी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिल देने के बावजूद भी लोड शेडिंग कम नहीं हो रही है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं कफील अहमद।
कराची में मैं इस वक्त क्वार्टर में, और यहाँ कितने घंटे सिर्फ बिजली आती है ये यहाँ के मकीन बताएंगे जो अपने घरों से बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बिजली कितने घंटे आती है यहाँ? यहाँ तकरीबन बिजली 8 घंटे आती है, मुख्तलिफ औकात में। जी। तो बुजुर्गों कैसे ज़िंदगी कैसे गुजारे इस अजियत में? अजियत में गुजारें ज़िंदगी, तो ना पानी है, पानी भी इसी हिसाब से, क्योंकि जब बिजली नहीं होती मोटरें नहीं चलती। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि घरों से बाहर इस वक्त स्कूल से वापस आ रहे। बेटा बिजली होती है यहाँ? नहीं। कितने घंटे बिजली जाती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत कम आती है। बिजली ना होने से बहुत पानी की प्रॉब्लम होती है हमें, और दीगर चीज़ों की पढ़ाई की प्रॉब्लम होती है। नेट नहीं चल रहा होता, नेट नहीं होती, घर में बैठे होते हैं। ये बदतरीन लोड शेडिंग है, और लोगों का यही कहना है कि इस वक्त जो है वो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि जो मुश्किलात है। शुक्रिया आपका। शहर में बरसात के बाद सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला ओल्ड सिटी एरिया ताहल इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर दिखाई देता है। सिविल अस्पताल, SIUT और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल सड़क पर गड़ों की भरमार है। तफसीलात क्या है अब्दुल हसीब से जानते हैं जो ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है। अब्दुल हसीब बताइएगा। जी बिल्कुल, बरसात शहर के बेशतर जो है इलाकों में सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हुई, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि अभी तक जो है वो उन सड़कों की मरम्मत या सरकारी की जो है वो सही मायनों में कोशिशें नहीं की गई हैं। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे इस सड़क पर सफ़र करना कितना मुश्किल है? जी देखिए, ये आपके सामने ये बाइकें कहाँ से फुटपाथ से जा रही हैं, ये रिक्शे वाले की हालत देखिए। ये वो सड़क है जहाँ से कराची का 80% मरीज़ या मरीज़ के तीमारदार सिविल हॉस्पिटल, SIUT, बेनज़ीर ट्रामा सेंटर और सिविल हॉस्पिटल जहां 22 शोबों की OPD होती है। बिल्कुल देखें, यही सूरत हाल है। इंतहाई मसरूफ़ शाहरा है, बहुत अहम मुकाम है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क का हाल ये है कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा डालकर काम चलाने की कोशिश की है कि किसी तरीके से सफ़र आसान हो जाए, लेकिन सीवरेज के निज़ाम ने, नाकिस निज़ाम ने जो है ये कोशिश भी जो है वो नाकाम बना दी गई। बरसात के बाद जो है वो सड़कों की मरम्मत होनी थी, लेकिन सड़कों की इस वक्त सूरत हाल क्या है वो आप देख चुके हैं। मरम्मत कब होती है ये एक सवाल है, और यही शहरी पूछते हैं कि आखिर कब इन सड़कों की, बारिश के बाद तबाह होने वाली सड़कों की मरम्मत होगी ताकि लोगों को। बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम सामने आया है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं है, वज़ीर आज़म ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कानून की हुक्मरानी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। सहाफ़ी जान हथेलियों पर रख कर रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। गज़ा में दर्जनों सहाफ़ियों को कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया है। सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वफाका सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम है। एक और अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि जैकबाबाद में टोल ग्रेड स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई है, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज का जैकबाबाद बस हादसे में 8 अमवात पर इज़हार अफसोस सामने आ गया। मरीम नवाज का सोगबार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। जबकि जैकबाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस बात में यह हादसा हुआ। टोल ग्रेड स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हुई, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज का जैकबाबाद बस हादसे में 8 अमवात पर इज़हार अफसोस। मरीम नवाज का सोगबार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। जबकि हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है। यह अफसोसनाक वाक़या जैकबाबाद में टोल ग्रेड स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हुई, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से जैकबाबाद बस हादसे में 8 अमवात पर इज़हार अफसोस। मरीम नवाज का सोगबार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और एक हफ्ते के दौरान इंडेक्स में 865 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स 1% इजाफे से 9,859 पर बंद हुआ। और अभी ये जानिए, टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है, जबकि आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर आज़म ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर ली। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए FBR के मुताबिक टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए FBR 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ की गई है।
करेंगे आपको कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए 12 दिन से जारी अर्ली वोटिंग आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंची है। अर्ली वोटिंग में वोटर्स का सैलाब उमड़ आया है और 56% वोटर्स ने अर्ली वोटिंग में अपना वोट भुगता दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज कामरान जिलानी। अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स का टर्न आउट ज्यादा रहा, जो कि 63% बताई गई है, जबकि रिपब्लिकन वोटर्स की बड़ी तादाद यानी 43% 5 नवंबर को हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तानी और मुसलमान अमेरिकन वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ के लगभग अमरीकी वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त की सूरत में इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार भी कर सकते हैं, जिसके बाद यह मामला अदालत तक जा सकता है। इससे अमेरिका में एक नया बहरान जन्म ले सकता है। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेटिक रहनुमा और कानूनी उमूर जो नुमाइंदा बोल न्यूज कामरान जिलानी के हमरा मौजूद हैं इस वक्त, देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं ह्यूस्टन की एक गंजान आबादी की हामिल हैरिस काउंटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे वोटिंग टर्न आउट में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 1 मिलियन से ज्यादा 12 दिन में वोट पड़ चुके हैं और अभी तक वोटिंग जो है अपने इख्तिताम को पहुँचने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जीते उनके सदारती असना भी खत्म हो जाएगी। तो क्या कहेंगे बहसियत अटॉर्नी भी आप? डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला ये है कि उन्होंने पहले से ही शक डाल दिया है कि बहुत सारी स्टेट्स में मेरे वोट जो हैं वो काउंट सही नहीं किए जा रहे हैं, जाली वोट दिलवाए जा रहे हैं। उन्होंने एक धब्बा लगा दिया है तमाम उन लोगों पे जो कि गोरे नजर नहीं आते हैं, जो इमिग्रेंट नजर आते हैं, वो हर एक पे शक कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं यहाँ पे गैर कानूनी हैं और ये गैर कानूनी वोट दे रहे हैं। अब ये एक बड़ा पेचीदा मसला है, इससे कि आम अमरीकी जो है वो ये समझता है कि वाकई में क्या ये हो रहा है, क्या ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं क्या इनको डेमोक्रेट जो है वोटिंग कार्ड देके इनसे वोट डलवा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह करे कि इलेक्शन वाले दिन एक क्लियर कट जिसको कहते हैं ना रिजल्ट आए, वरना अमेरिका को वाकई में बड़े पेचीदा लीगल मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपने सुना मेरे साथ जफर ताहिर मौजूद थे, जो कह रहे थे कि अल्लाह करे कि रिजल्ट शफाफ आए। आगे क्या होने जा रहा है इसका फैसला 5 को और 5 के बाद जो काउंटिंग होगी वोटों की वही बता सकता है कि कौन सही तरीके से विनर है और जो नतीजे हैं वो। और अब ये जानिए, अमरीकी रियासत वाशिंगटन में सदारती इंतखाबात के दौरान मुमकिन तशद्दुद से निमटने के लिए नेशनल गार्ड को स्टैंड बाई पर रहने का हुक्म दे दिया गया है। रियासत के गवर्नर ने ऐलान किया कि वो नेशनल गार्ड्स के कुछ अरकान को इंतखाबात के हवाले से मुमकिन तशद्दुद की इतलात और खर्चात के पेश नज़र तैयार रहने के लिए फाल कर रहे हैं, जबकि गवर्नर ने कहा कि वो इंतखाबात से मुतालिक मुमकिन तशद्दुद के बारे में मालूमात और खर्चात के बाद नेशनल गार्ड के कुछ अरकान को स्टैंड बाई रहने के लिए मुतहर्रिक कर रहे हैं। और अभी खबर यह है कि अमरीकी रियासत मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर डर्बन में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान फ़लस्तीन के आज़ादी के लिए नारे बुलंद हो गए हैं। शहर अरब अक्सरियत की वजह से वोटर्स की राय तकसीम होती नजर आ रही है। एक जानिब तो USA के नारे हैं, जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाई जा रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मकामी वोटर्स का कहना है कि मिशिगन के मैदान में मुसलमान वोटर्स हार और जीत का फ़र्क पैदा कर सकते हैं। मिशिगन के मुसलमान जानते हैं कि क्या दाव पर लगा हुआ है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्विंग स्टेट में वोटर को कायल करने की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी दिन वोटों की गिनती से पहले ही अपनी जीत के ऐलान का दावा कर सकते हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि जीत का दावा भी किया जा सकता है। साथ साथ अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्विंग स्टेट में वोटर को कायल करने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। जबकि कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी दिन वोटों की गिनती के दौरान उससे पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं, जबकि इनसे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। और अभी खबर यह है कि अब क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं बल्कि साल में 2 आलमी टूर्नामेंट होंगे। कनाडा में क्रिकेट के शौकीन, खास तौर पर पाकिस्तान में मुकीम, उनके लिए जो खुशखबरी है वो सामने आई है और कनाडा क्रिकेट सीनियर एसोसिएशन को कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सीनियर क्रिकेट की मंजूरी और वर्ल्ड कप मुनक्किद करने की इजाज़त मिल गई है। कनाडा से इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत मुजीब।
अब शायकीन क्रिकेट को सीनियर क्रिकेटर्स का वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा। क्रिकेट का खेल कनाडा में दिन ब दिन मकबूलियत हासिल कर रहा है और अब सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी मौके फराहम किए जा रहे हैं। कनाडा क्रिकेट सीनियर एसोसिएशन को कनाडा क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सीनियर क्रिकेट की मंजूरी और वर्ल्ड कप मुनक्किद करने की इजाजत मिल गई। कनाडा सीनियर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के फजल करम से हमें इंडोर्समेंट मिल गया है। फर्स्ट टाइम टू बी अ कैनेडियन सीनियर क्रिकेट टीम टू रिप्रेजेंट कनाडा। मोहम्मद फैसल ने बताया कि कैनेडियन सीनियर क्रिकेट टीम आइंदा साल फरवरी में श्रीलंका में होने वाले सीनियर वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, जो कनाडा के क्रिकेट शौकीन के लिए एक तारीखी मौका होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद कैनेडियन टीम का पाकिस्तान में टूर भी होगा और हम आ रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द। श्रीलंका के टूर के बाद इंशाल्लाह हम पाकिस्तान भी आ रहे हैं। बोल न्यूज के नुमाइंदे असमत मुजीब से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद फैसल ने मजीद तफसीलात बताई और कहा कि स्पेशल अब से न सिर्फ क्रिकेट की मकबूलियत में इजाफा होगा बल्कि सीनियर खिलाड़ियों को भी अपने तजुर्बे के जरिए नौजवान नस्ल के लिए मिसाल कायम करने का मौका मिलेगा। कराची में डीएचए की जानिब से पुरानी फोर्ड स्ट्रीट को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया है, जहां शहरी अपने प्यारों के साथ पुरसुकून लम्हात एंजॉय करने आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं आसम भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। बाहर खाना और पुरसुकून माहौल सबकी ख्वाहिश होती है। ऐसे में जब आपकी नजर डीएचए फेज 1 की दिलकश फूड स्ट्रीट पर पड़ती है तो इंसान खुद ब खुद खिंचा चला आता है। आप बैठिए, खाना ऑर्डर करें। इंतजार की कोफ्त से बचने के लिए बच्चों की तफरीह के लिए भी भरपूर इंतजाम है। यहाँ पे जो है वो पार्किंग का इंतजाम किया गया, वेला सिस्टम रखा गया। अभी कोस्टर सिस्टम रखेंगे, जो शटर हम दूर अगर पार्किंग है तो शटर के तहत अंदर लोगों को लेके आएंगे। अगर मरीज कोई है तो हम व्हील चेयर का भी इंतजाम है हमारे पास, तो अनकरीब वो भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। ना लुटने का डर, ना ही शोर शराबा। ऐसे माहौल में शहरी भरपूर लुत्फानंदोज होते हैं। खाना बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया है, एंजॉय किया है। सेफ है, सिक्योरिटी है, पार्किंग अच्छी है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप रहिए बोल न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।